बदल सकते, उसी को आत्मा कहते हैं। और आत्मा के आगे भी कुछ स्वरूप हैं जिनको हम नहीं बदल सकते, वो हमें आत्म की शक्ति तक ले जाते हैं। जैसे शब्द, ध्वनि, प्रकाश, इनके स्वरूप को हम नहीं बदल सकते। स्लाइट थोड़ा बहुत इसमें अंतर डाल सकते हैं, लेकिन ये आत्मा तक हमें जोड़ने में सार्थक हैं। शब्द, ध्वनि, प्रकाश, ये हमें आत्मीय शक्ति के साथ मिलाने में सक्षम हैं। इसलिए ध्वनि मरती नहीं है, ध्वनि बदलती भी नहीं है। जो आप एक बार साउंड रिकॉर्ड कर देंगे, वो 100 साल के बाद सुनिए, 1000 साल के बाद वो वही शब्द रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। तो इसलिए शब्द, ध्वनि को हमने कहा है कि ये आत्म की शक्ति तक ले जाने के लिए हमें सक्षम है। क्योंकि कोई भी जो लक्ष्य होता है, जो मंजिल होती है, उस तक पहुंचने के लिए एक राह होती है, राह। और वो जो राह है वो उस मंजिल से जुड़ी होगी तो तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर वो पथ उस मंजिल तक नहीं जुड़ा है तो गैप होगा, तो हम वहाँ तक नहीं जुड़ पाएंगे। इसी तरह से शब्द, ध्वनि है जो हम उच्चारण करते हैं, ये एक पथ है, एक सीढ़ी है, लेकिन आत्मा तक जुड़ी हुई है। इसके स्वरूप क्या हैं? वो इसकी आवाज़ के द्वारा जो प्रकाश प्रकट होता है, इसके द्वारा जो श्वास क्रिया है वो हमारी भ्रिकुटी के ऊपर चली जाती है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं, ये सारे इसके लक्षण हैं हमें उस आत्मीय शक्ति तक ले जाने के लिए और आत्मीय ज्ञान देने के लिए। ये सारा कुछ हर इंसान के पास है। कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास ध्वनि नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास शरीर नहीं है, जिसके पास श्वास नहीं है। हाँ, अब उसमें मैं 3 बातों का जिक्र करूंगा: काम, प्रेम और भक्ति, फिर मोक्ष। अगर तो हम अपने काम में, जो काम ईर्ष्या को भी कहते हैं, और काम संसार की उत्पत्ति का कारण भी है, अगर हम काम को यहाँ तक, काम तक ही सीमित रखेंगे तो हम प्रेम की परिभाषा नहीं समझ पाएंगे। क्यों? कि उसका डायरेक्ट लिंक केवल हमारे स्थूल शरीर तक है, उसके आगे नहीं। अगर हमें उससे एक स्टेप आगे जाना है तो फिर वहाँ से प्रेम, नेक्स्ट स्टेप उसका प्रेम है, और प्रेम से भी आगे भक्ति है। तो हमारे शरीर का निर्माण किस ढंग से हुआ है? जिसके भीतर हर प्रकार की शक्ति वास करती है। मूलाधार से लेकर हमारे नाभि कुंड तक काम, वासना वास करती है, और इसके ऊपर जहाँ से लेकर भ्रिकुटी तक प्रेम की परिभाषा, और इसके ऊपर भक्ति की परिभाषा। भक्ति योग के द्वारा साधना, ध्यान, समाधि, एकाग्रता, और इन सब के बाद अपना आप,
फिर भी आपको किसी पर फोकस नहीं करना है, अपने आप पर। जिस दिन ये सारी स्टेजेज काम, प्रेम, भक्ति कहाँ से शुरू हुई? मूलाधार से। तो कहाँ जा रहे हैं आप? ऊर्ध्व, ऊपर को जा रहे हैं। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया को ऊपर को लेते 7 लोक तक भृकुटी के ऊपर चले जाएंगे, जहाँ से हमारा द्वार खुल जाता है मोक्ष का, भक्ति का, ध्यान का, समाधि का, एकाग्रता का, आत्मतीय ज्ञान का। ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो वो भृकुटी के ऊपर का है। अब संसार ना तो काम से निकल रहा है, ना प्रेम से निकल रहा है, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। इसलिए कभी नीचे को चला जाता है, कभी ऊपर आ जाता है। तो भृकुटी तक का जो पोर्शन है वो है काम और भक्ति, काम और प्रेम। प्रेम के 2 स्वरूप हैं। ऊपर को जाओ तो भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे को जाएगा तो प्रेम में, फिर वो काम में परिवर्तित हो जाएगा। इंसान मार कहाँ खाता है? मेडिटेशन करता है, भजन करता है, पूजा पाठ सब करता है, लेकिन काम तक, उससे आगे नहीं। उससे आगे अगर कोई प्रयास करता है तो वो प्रेम तक जाएगा। और उसके आगे कोशिश करेगा तो फिर भक्ति है। फिर भक्ति की जब स्टेज में तुम, क्योंकि भक्ति में कोई कंडीशन नहीं है, देयर इज नो कंडीशन। आपके काम में कंडीशन हो सकती है, आपके प्रेम में कंडीशन हो सकती है, आपकी भक्ति में समर्पित भाव है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। तो वहाँ से आपके गिरने के चांसेस कम है। नीचे वाली 2 स्टेजों में आप गिर सकते हैं। प्रेम की वो दिशा है, कभी कहता है कि मैं ऊपर को चढ़ जाऊँ, कभी कहता है नहीं यार नीचे को चला जाऊँ, काम में फंस जाऊँ। तो इसलिए हमें अपने जीवन को, ये खुद ही साधना है, इस पर किसी का निर्णय नहीं है। गुरु शुद्ध बुद्ध देता है, वो भी किसको जो लेना चाहे, क्योंकि ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। आप जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं दे सकते हो। तो जो लोग गुरु के पास जाते हैं वो इस लाइन की, उनको शुद्धि क्या है और बुद्धि क्या है। संसार की बुद्धि तो उनके पास पहले ही है और संसार का सिस्टम उनके पास सबसे पहले ही है, लेकिन वो जो उस परमात्मा की भक्ति के द्वारा उसने ज्ञान प्राप्त किया होता है, उसके इशारे वो साधक को देता है। और जो साधक उनके इशारों को समझ जाता है तो वो इन परिस्थितियों से निकलकर फिर उस भक्ति भाव में आ जाता है। और भक्ति के अंदर साकार और निराकार दोनों स्वरूप हैं, इसलिए हम किसी भी स्वरूप को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसमें अगर आप ध्यान में जाना चाहते हैं, योग में जाना चाहते हैं, वहाँ जा सकते हैं। अगर योग में नहीं जाना चाहते हैं तो भक्ति में ही रहना चाहते हैं तो भी आपकी इच्छा है, लेकिन योग में आपको कुछ नियम है, उन पर चलना पड़ता है। भक्ति में नियम कोई नहीं है, बस समर्पित भाव है। योग आधारित है नियमों पर, भक्ति नियमों पर आधारित नहीं है, वो समर्पण पर आधारित है। क्योंकि वहाँ आपकी कोई कंडीशन नहीं है, आपने समर्पित कर दिया ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह वाहिगुरु को। भाई तू जान जा, तेरा जान, तेरा कार्य, मुझे कुछ नहीं लेना देना है, मुझे केवल अपने आप को, अच्छा हो बुरा हो, वो उसके जिम्मेदार आप हैं। तो वो है समर्पित भाव। और योग है क्रिया, हर योग में क्रियाएं हैं। तो रास्ते दोनों एक ही मंजिल तक जाते हैं। अब जिसको जो अच्छा लगता है
जिसको जो सहज लगता है वो उस पर चल सकता है, पाबंदी कोई नहीं। लेकिन चूंकि हम जहाँ से जो बात बताते हैं वो ध्यान योग की बताते हैं, और ध्यान योग के साथ साथ समर्पण की बात भी करते हैं। ध्यान योग के बाद समर्पण, तो जब तक हम ऊपर की दिशा को नहीं जाएंगे, ऊर्ध्व गति, तो ऊर्ध्व गति में जाने के बाद ही हम उस आत्म की शक्ति को जान पाएंगे। और जो नीचे का सिस्टम है वो धराशायी हो जाएगा। वो कैसे? इस पर एक छोटा सा उदाहरण है। अब पानी की भी 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। एक तो पानी है आपका लिक्विड स्टेट में, जो तरल भाव में है, और दूसरी उसकी तरल के बाद क्या है, सॉलिड, जब वो बर्फ बन जाता है। और तीसरा भाव क्या है उसका, इवेपोरेट होके जब वो आदि बुखारा बन जाते हैं, उसके तो उड़ जाता है। जो उड़ जाता है वो ऊपर चला जाता है। बाकी 2 से जो बर्फ की और पानी की है वो धरती की ओर आकर्षित होती है, और धरती कामावेश अवस्था में रहती है। इसकी अट्रैक्शन इच्छाओं में है, काम वासनाओं में है। आप पानी ऊपर से छोड़िए, वो ऊपर को नहीं जाएगा, उसकी धारा नीचे को आएगी। तो वो क्योंकि हर चीज़ की जो है वो अट्रैक्शन धरती है, तो उसको आप पी सकते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन जब वो बर्फ बन जाएगा फिर आप उसको पी नहीं सकते हैं। वो प्रेम की अवस्था है। पहली अवस्था जो है वो स्थूल में पानी की है, वो काम की अवस्था है। दूसरी बर्फ बन जाता है, वो प्रेम की अवस्था है। उसको चाहे आप इवेपोरेट करके ऊपर ले जाएं, चाहे आप उसका पानी बनाकर नीचे आने दें। इसी तरह से इंसान के अंदर भी ये 3 अवस्थाएं हैं। जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आएंगे, जैसे जैसे हम भजन में आएंगे, जैसे जैसे हम समर्पण भाव में आएंगे, तो ये ज्ञान स्वयं होता जाता है। बेसिकली हमने स्वयं से मिलना है। जहाँ ये कंसेप्ट भी मैं हटाना चाहता हूँ आप सबका, कि भगवान है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है। आप तो हैं, आपके पास स्थूल शरीर भी है, आपके पास सूक्ष्म भी है, आपके पास कारण भी है, और कारण से आगे अकारण अवस्था भी आपके पास ही है। इसलिए आपको स्वयं से ही जानना है, स्वयं को ही पहचानना है, और स्वयं में ही मिलना है। और जब स्वयं में स्वयं मिल जाएगा तो मोक्ष हो गया। खुद में खुदा लीन हो जाए तो इंसान मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जैसे जीते जी जीवन से मृत्यु, मृत्यु से मोक्ष, एक ही बात है। तो स्वयं में मिलना और जीवन से जीते जी मृत्यु में जाना, जीते जी मरना जिसको हम कहते हैं, फिर उसके बाद मोक्ष की अवस्था अपने आप आ जाती है। मोक्ष कहीं से खरीदा नहीं जाता है, मोक्ष का कहीं पर व्यापार नहीं लगा हुआ है। ये केवल सद्गुरुओं और संतों की दरबार में ही मिल सकता है। और वो द्वार कहाँ से खुलता है? हमारी विरकुटी से। और जब विरकुटी का द्वार खुल जाता है, हर किसी का भी खुलता है, उसको एंट्री मिल जाती है मोक्ष के लिए।
जब एंट्री मिल गई, द्वार में चले गए, फिर उससे आप ऊपर की जो आकर्षण है वो ज़्यादा खिंचाव करेगा, नीचे का कम होता जाएगा। अगर हम अपनी दिन चर्चा को और रात को, जो 24 घंटे का समय है दिन रात का, उसमें अपने आप को स्वयं में ही रखेंगे तो, क्योंकि भक्ति मैंने कहा कि काम और प्रेम के ऊपर भक्ति है, योग है, विद्या सब। फिर हमें नीचे कम आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मन बड़ा चंचल है बीच में। तो इसलिए इसको कई बार तो बड़ी स्पीड से आदमी चढ़ जाता है, और कई बार ये संस्कार भी होने चाहिए उसके साथ साथ। अगर संस्कार नहीं है तो बनाने पड़ेंगे। अगर अध्यात्म विद्या को, आत्म की विद्या को जानना है तो उसके लिए संस्कार बनाने पड़ेंगे। और जैसे जैसे आप इन चीज़ों से, काम, प्रेम, प्यार, इनसे ऊपर आते जाओगे, धीरे 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 ऊपर आओगे, तो आप स्वयं ही स्वयं को जान लोगे। लेकिन चूंकि हम जब संसार में रहते हैं तो संसार का सिस्टम जो है, किसी को यहाँ मोक्ष की जरूरत नहीं है। संसार से आप 100 लोगों को मिल लो, आप पंडित पुरोहितों को मिलेंगे तो उनका मोक्ष होगा। आप पूर्णमासी मोक्ष दो, आप एकादशी मोक्ष दो, आप मत्स्या को मोक्ष दो, आप इसको कर दो, वो तो सारा स्थूल अवस्था में है, और स्थूल अवस्था में भी पदार्थ हैं। वो पदार्थों को छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलेगा। पदार्थ तो आपको मिले हैं इस्तेमाल के लिए, उनका कैसे सदुपयोग करना है वो तो आप पर निर्भर करता है। उनका मोक्ष के साथ कोई लिंक ही नहीं है। मोक्ष आंतरिक जो आपके मन की इच्छाएं हैं, जो मन की गति है, मन जो क्षण में बदलता है, उसको ठहराव में लाना। और वो ठहराव में आ जाए तो हमारी ऊर्जा जो है, जो मूलाधार से लेकर भ्रिकुटी तक की जो ऊर्जा है वो ऊपर चली जाएगी, वो ही योग में बदल जाएगी, वो ही भक्ति में बदल जाएगी। आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके रहने का ढंग बदल जाएगा। आप अपने आप में रहना शुरू कर देंगे। संसार की बातें आपको फीकी लगना शुरू हो जाएगी। क्यों? कि उनमें वो सत्य नहीं है जिस सत्य को वो इंसान जान लेता है, जिसकी ये अवस्था आ जाती है। और दुनिया तो अपने नज़र से देखेगी, तो वहाँ हमने दुनिया की नज़र को देखते हुए, उनकी परवाह ना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जाना है, तब मोक्ष प्राप्त होता है। जीवन से मृत्यु, मृत्यु से मोक्ष तक कहना बड़ा आसान है, लेकिन इस प्रतिक्रिया से गुजरना आसान नहीं है बंधुओं। इसमें गिरने के चांसेस इस संसार के युग में, चाहे वो आज है चाहे वो पहले था, थोड़ा कठिन है। और अपने आप में रहकर, अपनी दुनिया में रहकर, जो संसार की दुनिया से हटकर है, तब जाकर आप उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा मानना है और सत्य भी यही है। क्यों सत्य यही है? क्योंकि ये यात्रा हमने प्रैक्टिकली की हुई है। तो जब आदमी प्रत्यक्ष में किसी यात्रा को पूर्ण कर लेता है, उसको उसमें कोई शंका, गुंजाइश, वहम
किसी प्रकार का लेश मात्र जो भड़काने वाला ज्ञान है वो प्रभाव रहित हो जाता है। तो इसलिए हमने मार्ग चुना है प्रैक्टिकली साक्षात, अपने आप को प्रैक्टिकली साक्षात करो। और जब तो प्रैक्टिकली साक्षात कर लोगे तो सारे जो ग्रंथों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, तो आपका प्रैक्टिकल ज्ञान जब उनसे रिलेट होके सत्य निकलता है तो आपके वहम निकल जाएंगे। क्योंकि संसार तो सारा ग्रंथों पर विश्वास करता है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल हर कोई नहीं करता है। ये गीता के 700 श्लोक रट लेंगे, वो रटने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, गीता को बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गीता में लिखा गया है उस पर उतरने में इनको बहुत दिक्कत है। क्योंकि रट तो कोई भी देगा, प्रत्यक्ष में उस पर उतरना जब पड़ेगा तो फिर स्टेप स्टेप पर उसकी गहराई बहुत गहरी है और ऊंचाई भी उसकी बहुत दूर तक है। तो हमें जीवन मिला है, इसी के लिए मिला है। ये जीवन अगर हम इस विद्या को अपने जीवन के रहते हुए प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर तो पशु से भी मानव जूनी घटिया है। क्योंकि पशु जो है वो अपनी कामना उतनी ही पूरी करता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। इंसान की कामना की रिक्वायरमेंट का ना कोई समय है, ना उस पर इसका काबू है, ना उसके लिए कोई सीमा है, क्योंकि उसके मन ने इसकी सीमा आगे ले जाता है। 100 रुपया आएगा, मन कहेगा यार 1000 होना चाहिए, 1000 आएगा वो कहेगा लाख होना चाहिए, लाख आएगा कहता और ज़्यादा होना चाहिए। तो वो निर्धारित करता जाता है, सीमा अपनी बढ़ाता जाता है। लेकिन कभी भी पशु पक्षी अपनी सीमा से कभी भी आगे नहीं जाता है। आपको पता है शेर जब शिकार करता है, शिकार को मारकर जब वो अपने पास रखता है तब तक वो दूसरा शिकार कभी नहीं करता है जब तक उसको वो खत्म नहीं कर लेता है। शेर ने जब शिकार करके अपने पास रखा हो, उसके पास से कोई भी गुजर जाएगा वो उस पर अटैक नहीं करेगा। कभी अटैक नहीं करेगा। लेकिन इंसान अपने पास 100 करोड़ रुपया होने के बावजूद भी दूसरे का हक छीनना चाहता है। वो दूसरे का से स्नैच करना चाहता है। क्यों कि उसकी मन की गति जो है वो उसको कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ले जाते हुए अपनी पकड़ में रखती है। जब मन की गति उसको पकड़ में रखती है तो फिर इंद्रियां हिलती हैं, शरीर हिलता है, सिस्टम हिलता है, तो आदमी कोई भी गलत कार्य कर जाएगा। और जब वो गलत करेगा तो फिर धीरे 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 उसको एक बार गलत करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है, फिर उसका उस पर अभ्यास बन जाता है। उसको लगता ही नहीं, कहता है यही ठीक है, जबकि ठीक नहीं होता है। तो इसलिए मैं सब या सत्संगी बंधुओं को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि इस मार्ग पर चलना बड़ा संभल कर चलना है।
अगर मैंने 1988 में रियलाइजेशन के बाद ये कहा था कि 100 लोग मुझे मिल जाएं जो पूर्ण रियलाइजेशन की करके अपने आप को साक्षात करके जान ले, तो ये दुनिया जो है इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो जो वाणी आती है ऊपर से, वो ऐसे फालतू में नहीं आती है, उसके पीछे कोई ना कोई पावर होती है, उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है, उसके कोई ना कोई उसके पीछे का आपकी ताकत होती है। और जिसकी वजह से ये संसार का संतुलन बना रहता है। ये कोई करोड़ों लोगों का रास्ता नहीं है पैरालाइज कर, करोड़ों का है तो हर एक का, पाबंदी किसी को नहीं है, लेकिन लोग आना ही नहीं चाहते हैं। लोगों को ये मार्ग पसंद है, बस एक कदम चले, 2 चले, 3 चले, 4 चले, बस उससे आगे नहीं। उसके आगे उनका खान पीन, रहना, मकान बनाना, जीवन उसी में चला जाए, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना, उनकी शादियां करनी, तो उसी गोर धंधे में बूढ़ा हो जाता है, जीवन चला जाता है, खत्म कहानी हो जाती है। इसलिए इंसान का जो लक्ष्य है भक्ति के लिए वो केवल माया है, हाउ टू अर्न मनी। मैंने किसी को आज तक नहीं देखा, जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ भगवान के आगे प्रार्थना करें, भगवान हमें ये दो, भगवान हमें ये करो, भगवान हमें, भाई जब तुम भगवान परमात्मा ईश्वरी ताकत जो तुम्हारे बीच में बैठी हुई है, अगर वो भी भगवान का स्वरूप है तो किस भगवान से वो आगे हाथ फैला रही है, ये बताइए मेरे को। इसका मतलब है भगवान जो आपके भीतर बैठे हो भिखारी है, और जिससे तुम मांग रहे हो वो भी भगवान, वो भी भिखारी है, तो फिर दोनों भिखारी क्या देंगे? लेने वाला भिखारी, देने वाला भिखारी। तो संसार का जो जितना भी स्वरूप है, हाँ एक बात मैं जरूर कहता हूँ यहाँ, अब क्राइस्ट क्या कहता है? क्राइस्ट कहता है प्रेयर करो, बुद्ध कहता है, महात्मा बुद्ध कहता है आनंद में रहो, और आपका हिंदू सनातन धर्म क्या कहता है? पूजा भक्ति करो। मुसलमान क्या कहता है? इबादत करो। और ग्रंथ क्या कहता है? पाठ करो। तो ग्रंथ तो पढ़ने, तो इन सब का निचोड़ एक ही है, नाम अलग है लेकिन मतलब एक ही है। प्रेयर का मतलब क्या है? ईश्वर से प्रेयर नहीं है वो। प्रेयर का अर्थ है आपकी जो अंदर से वाणी निकलती है वो अपनी ईश्वरीय शक्ति जो आपके भीतर है उससे जुड़कर बोली जाए, जिसमें मैल ना हो। तो क्राइस्ट की जो प्रेयर है उससे तो उन लोगों ने उसको सूली पर चढ़ा दिया था। कितने लोग सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हैं? नकल करना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकल जीवन जीना मुश्किल है। इसलिए मैं आपको ये बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जितनी पूजाएं हैं ये केवल काम वासना तक सीमित है, और उसी काम वासना को, उसी अधूरे प्रेम को इन्होंने भक्ति माना है। पहले सबसे बड़ी बात है, हर इंसान जो दुनिया में आया है पहले तो उसको
ये जानना चाहिए कि मैं क्या किसी को चीट तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं किसी से चालाकी तो नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, मैं जिस दिन आप उस चालाकी के द्वारा किसी का भला कर सकते हो, जनहित के लिए करते हो, तो वो चालाकी ठीक है। जब तुम चालाकी अपने स्वार्थ के लिए करते हो तो वो गड़बड़ है वो भी चालाकी, वो भी चालाकी। एक चालाकी है जनहित के लिए, जैसे मूर्ख लोग हैं, वो उसके धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर उनसे जो धन छीना जाए तो खराबी नहीं है। एक सच्चा सुच्चा आदमी कोई ठीक काम कर रहा है, वो अपने धन को अच्छी जगह लगा रहा है, उसका धन छीना जाए तो वो गड़बड़ है तो दोनों जगह छीनना, वो अच्छे से छीनना या बुरे से छीनना, दोनों से धन छीना जा रहा है। एक जो है वो अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, एक स्वार्थ के लिए और उसको स्टॉक के लिए रख रहा है, तो वो अगर स्टॉक हटा दिया जाए तो कोई पाप नहीं है। तो एक आदमी जनहित के लिए काम करता है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो हमने अपने तक सीमित करनी है, जनहित तक नहीं। तो जनहित के लिए काम करना जो है, जिसमें अपना कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, वही उसको ही परोपकार कहा जाता है। हम बहुत तरह की चीज़ों का अपने आप से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये उपकार है, ये परोपकार है। उपकार और परोपकार में बहुत फर्क है, मतलब दोनों का एक है भलाई करना। उपकार है अपनी भलाई करना, परोपकार है जनहित की भलाई करना, मतलब दोनों का एक ही है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई इसमें। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। तो जब तीनों जवान हो गए, राजा भी थोड़ा बुजुर्ग हो गया, तो उसने सोचा भाई, और तीनों वो लायक भी थे, अब गद्दी किसको दी जाए। तीनों योग्य थे, तो उसने सोचा क्या किया जाए, थोड़ा असमंजस में पड़ गया। अच्छा, फिर वो उसने तीनों को बुला लिया और उसने उनको पूछा, पहले बड़े बेटे को बुलाया, उसने तीनों को कहा कि जिसने परोपकार का काम किया हो वो अपने जीवन का मुझे कोई भी ऐसा काम बता दे जिसमें उन्होंने परोपकार किया है। तो बड़े बेटे को बुलाया, तो बड़े बेटे ने कहा अपने पिता को, जो राजा था, गद्दी देनी थी उनको, भाई मैंने एक बहुत बड़ा शाहूकार था, तो वो बाहर तीर्थ यात्रा के लिए निकला, तो वो अपने पास जितना भी उसके पास धन था, हीरे मोती जवाहरात, वो सारे मेरे को दे गया और बिना काउंट किए, कोई काउंट नहीं किए, हीरे मोती जवाहरात कितने, उसको कहा ये है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आऊँगा तो ले लूँगा, कोई लिखत पढ़त बनी। तो वो साल के लिए या 2 साल के लिए यात्रा करके वापस आया, तो वो उसको नहीं भी देता, क्योंकि लिखत पढ़त कोई नहीं थी। वो कहता नहीं मैंने नहीं लिए है, तो क्या कर सकता था। अब उसमें अगर वो कुछ निकाल भी लेता तो भी उसको पता नहीं लगता था। तो वो कहता है मैंने अपने पिता को बता रहा है कि वो सारे के सारे मैंने, जब वो साल के बाद वापस आया, जैसे वो थैली मेरे पास छोड़ गया था, वैसे ही थैली उठाकर मैंने उसको वापस दे दी। तो उसने कहा ये परोपकार नहीं है, ये उपकार है। किसने कहा? बाप ने, राजा ने कहा ये तुमने उपकार किया है, परोपकार नहीं किया है। मैं परोपकार की बात कर रहा हूँ। कहने लगा वो तुमने इसलिए नहीं उसमें निकाले कि कल को तू निकाल लेगा तो तेरी अंदर इनर कॉन्शियस कहती रहेगी इसने तो मेरे पर विश्वास किया और मैंने धोखा किया। ये तो उपकार है,
ये परोपकार की कौन सी बात होगी? ये तुमने अपनी ही क्या मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए ऐसा किया। उसको कहा तुम जाओ, दूसरे बेटे को बुला लिया। दूसरे बेटे को कहा भाई बताओ। उसने कहा, उसने भी अपने जीवन की कोई कहानी सुना दी जो उसके साथ गुजरी होगी, जिसको वो परोपकार समझता था। उसने कहा बताओ। कहना एक बार मैं शाम को जा रहा था शहर से, अपने शहर से बाहर, तो आगे एक तालाब था, बहुत गहरा तालाब पानी का। तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो इतनी देर में एक आवाज़ आती है, मुझे बचाओ डूब रहा हूँ, बचाओ डूब रहा हूँ। तो कहता मैंने देखा एक आदमी जैसे आवाज़ आई तो गिरा पानी में, तो वो डूब रहा होगा। तो कहता मैं अंधेरा था थोड़ा थोड़ा, तो मैं थोड़ा आगे गया, फिर वापस आया। मैंने बिना देखे छलांग लगाई और उसको पानी से बाहर निकाल के बचा लिया। तो ये भी मैंने परोपकार किया। तो उसका बाप कहता है, जो राजा था, उसने कहा ये तुमने इसलिए उसको बचाया कि तुम्हें गिल्टी कॉन्शियस फील हुई कि क्योंकि उसने आवाज़ लगाई, तुमने सुनी। अगर वो मर जाता तो तुम्हें गिल्टी कॉन्शियस फील होनी थी, इसने मेरे को आवाज़ लगाई, मैंने बचाया नहीं, तो यार गलती होगी। तो ये भी तुमने अपने उपकार के लिए किया, परोपकार नहीं है। अपनी गिल्टी कॉन्शियस को खत्म करने के लिए तुमने किया, ये भी उपकार नहीं है। तीसरे का नंबर आ गया जो छोटा था। उसको कहा भाई तुमने क्या परोपकार किया? उसने कहा मैंने, कहता है एक बार मैं जा रहा था, पहाड़ी रास्ता था, तो पहाड़ी में के ऊपर चढ़ के जा रहा हूँ, पहाड़ी के टॉप पर पहुँचता हूँ तो वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है। पहाड़ी पर एक इंसान लेटा हुआ है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखाई देती है, ऐसे लेटा होगा मुंह दे मुँह। वो आदमी अगर थोड़ा सा भी पलटा खाए, परली साइड में खाई है वो उसमें गिर जाएगा। अब मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, तो मैं जब वहाँ से गुजरते गुजरते इतनी मैंने सोचा कहीं मेरे पाँव की आवाज़ भी इसको सुनाई दी, तो ये आवाज़ सुन के थोड़ा भी हिला वो गिर जाएगा, ये मर जाएगा, नीचे खाई में गिर जाएगा। तो मैंने बड़े ध्यान से बड़े आराम से उसके पास गया ताकि उसको पता ना चले। और जब मैंने उसको देखा, शक्ल पहले तो शक्ल ना देखी, उसने देखा कि आदमी पड़ा हुआ है। देखा तो वो कौन था? कहता वो मेरा दुश्मन था। तो मैंने क्या किया, उसको पकड़ के मैंने उसको कहा भाई तुम कहाँ लेटे हो? जब उसने मेरे को देखा तो उसने क्या कहा, इसने उसको बचाया इसलिए कि चलो इसको मैं बचाता हूँ कि मैं इसके पास से गुजर रहा हूँ तो इसको बचा देता हूँ। उस आदमी ने उसको क्या कहा, यार तूने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और फिर वो जब बच गया तो गांव पहुंचा, वो कहने लगा कि देखो ये जीते जी मेरे को भी नहीं जीने देता था, अब मैं मरने चला, मेरे को मरने नहीं देता है। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि ये जो हम जितने भी काम करते हैं, कहीं हमारा खुद का ही मन फंसा हुआ है, कहीं स्वार्थ फंसा हुआ है, कहीं अहंकार फंसा हुआ है। हम कब परोपकार का काम कर सकते हैं? जिस दिन हम
अपनी आत्मा से जुड़ के काम करेंगे। वो उन्होंने जितने भी तीनों ने काम बताए वो सारे मन के तले थे, मन के द्वारा घटित किए गए थे। मन के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो परोपकार नहीं हो सकता है। उपकार जरूर हो सकता है, और उपकार स्वयं के लिए किया जाता है, जनहित के लिए नहीं। इसलिए मैं सत्संग वाणी से ये जहाँ स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कोई भी परोपकार करना है किसी ने भी दुनिया में, सबसे पहले वो अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपने भीतर से उस आत्म की शक्ति से जुड़े, फिर वो परोपकार की बात कर सकता है। तभी तो कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन जिनको तुम अपना मान रहे हो ये कोई अपना नहीं है। जिस दिन तुम्हें आत्मा ज्ञान की समझ आ जाएगी, तुमको उस दिन समझ आ जाएगी अपना कौन है और पराया कौन है। फिर ना कोई अपना रह जाता है ना पराया रह जाता है। इसलिए सत्संग में आने के बाद आपको परोपकार में जाने की जरूरत है, और परोपकार ही मोक्ष का दूसरा नाम है, क्योंकि अपना वहां कुछ रहा ही नहीं। जब आपने अपना तन मन धन अपने विचार सब कुछ उस आत्म की शक्ति में समर्पित कर दिए तो आपका क्या रहा। और फिर आपको समझ आ जाएगी पूर्ण कि ना तो मेरा कोई दोस्त है यहाँ, ना कोई मेरा दुश्मन है यहाँ पर। फिर चल अकेला चल, ये यात्रा अकेले की है। आत्मा को जानना अकेले का सफर है। मैं और मेरा जिस दिन दोनों लीन हो जाते हैं तो आत्मज्ञान हो जाता है। तो जब तक हम मेडिटेशन से, भक्ति से, अपनी योगिक क्रिया से उस आत्मतीय ऊर्जा जो इनफाइनाइट है, जो किसी का ना बुरा करती है ना भला करती है, एक उस सीमा में ले जाती है जहां अच्छा बुरा कुछ रहता ही नहीं है। फिर जाकर इंसान के द्वारा किया हुआ कार्य जनहित में होता है। ऐसी परिस्थिति में 100 लोग भी तैयार हो जाएं, मैं कहता हूं पूरे 200 करोड़ 800 करोड़ तैयार करने से, भेड़ बकरियों की तरह पीछे लगाने से कोई मकसद हल नहीं होगा। तो ये वाणी आज से 34 साल पहले जो मेरे अंदर से निकली थी, उसकी चर्चा मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ कि संसार में उस आत्म की ऊर्जा को समझने वाले, जानने वाले जितने भी मेरे सामने साक्षी भाव में बैठे हैं, इतने भी तैयार हो जाएं तो ये पूरी दुनिया का सिस्टम जो है वो शांत हो सकता है। तो ये आध्यात्मिक विचार क्रांति जिसकी मैं चर्चा करता हूँ, ये बहुत बड़ी क्रांति है, लेकिन इसमें भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भीड़ को चाहिए ही नहीं है ये। इसलिए 100 लोग भी अगर हम खुद को तैयार करने के बाद कर दें तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो ये हम सब पर निर्भर करता है। पहले स्वयं को उस लेवल में लेना, और उस लेवल में लेते लेते और भी जो जहाँ धरती पर जीव आत्माएं देह में हैं उनको उस दिशा में ले जाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। होता है कोई नहीं होता है, ये तो किसी के माथे पर नहीं लिखा है, लेकिन जब हमारी किसी से मिलन होगा, संगत होगी,
हो सकता है 1000 आदमी से कि आपकी मुलाकात हो तो उसमें एक ही मिले। हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। ये जीवन मिला है, इस जीवन के रहते हुए हमने अपने प्रयास को बिल्कुल ठीक दिशा में करते हुए निष्काम भाव से, हमें इसका क्या फलादेश मिलना है, इसको कभी जितलाना भी नहीं, केवल हमें करना है। तो फिर आप परोपकार में सार्थक दिशा में अपने आप को स्थिर कर लेंगे। ओ